अस्सलामुअलैकुम। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, पहला टेस्ट मैच डे 2 और ब्लॉकबस्टर जिसे कहना चाहिए, एक ब्लॉकबस्टर मैच जारी है इस वक्त, जिसमें जो टेस्ट क्रिकेट के लवर्स हैं और क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें सब कुछ देखने को मिला। कंप्लीट ट्रीट जिसे कहना चाहिए। बेहतरीन बैटिंग भी, शानदार बॉलिंग भी, अनगिनत रिकॉर्ड्स भी और ज़बरदस्त बल्ले और गेंद के दरमियान जो मुकाबला इस वक्त हो रहा है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सीरीज़ से, अब तक तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में ये सीरीज़ यकीनी तौर पर तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। 359 फॉर 3 से इंडिया ने शुरुआत की आज, और ऋषभ पंत ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 100 बनाया, और इस 100 के साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। सबसे पहले उन्होंने इंडिया की तरफ से एज विकेट कीपर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। 76 इनिंग्स में 700 हैं, और MS धोनी की टोटल 600 थी। और अब ये मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा 8 स्कोर ऋषभ पंत के 89 और 99 के दरमियान हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, अगर उन 8 में से 3-4 भी कन्वर्ट कर लेते तो आज वो कहाँ खड़े होते। इसके साथ साथ सीना कंट्रीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा 100 है ऋषभ पंत का इंग्लैंड में। एक वो ऑस्ट्रेलिया में भी बना चुके हैं, एक साउथ अफ्रीका में भी बना चुके हैं एज अ विकेट कीपर। अगर सीना कंट्रीज़ के अलावा की बात की जाए विकेट कीपर्स की, तो ऋषभ पंत की 500 एज अ विकेट कीपर रिकॉर्ड है। जेफरी डुजॉन की 2 हैं, पाकिस्तान के मोइन खान की भी 200 है वैसे सीना कंट्रीज़ में। लेकिन जिस तरह बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली है। शुभमन गिल ने अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू किया, 147 एज कैप्टन, उनकी तरफ से भी बहुत शानदार इनिंग्स खेली गई। 430 फॉर 3 पे लग रहा था कि आराम से 550-600 रन बनाएगी इंडिया की टीम, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मौसम भी चेंज होने लगा, कुछ क्लाउड कवर आने लगा और विकटें गिरने का भी एक सिलसिला शुरू हुआ, और आखिरी जो 7 विकटें थी इंडिया की, वो 41 रन पर गिर गई। शुभमन गिल के आउट होते ही लाइन लग गई और कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसके बाद हमने नहीं देखा। और बेन स्टोक्स की तारीफ करना होगी, 4 विकटें। जॉश टंग ने भी 4 विकटें हासिल की, लेकिन उनमें ज़्यादातर विकटें जो हैं वो टेल एंडर्स की थी। और 471 के बाद जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की, तो पहले ही ओवर में जैक क्रॉली जो है वो आउट हो गए। और मैं आपको ये पहले ये भी बता दूं कि जो 471 का टोटल इंडिया ने हासिल किया, 300 और 3 डक्स। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा चौथी दफ़ा हुआ है कि एक इनिंग्स में 300 भी बने हों और 3 डक्स भी बने हों। उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में ये चौथा मौका है टीम इंडिया के लिए कि उन्होंने एशिया से बाहर एक इनिंग्स में 300 बनाए हों। 2006 में आखिरी मरतबा ऐसा हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, और 2002 में यही लीड्स में भी ऐसा हो चुका है, जब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने 300 बनाए थे। और आज हमने फिर देखा कि 300 इंडिया की तरफ से बनाए गए। और जैक क्रॉली जिसमें बहुत प्रेशर है और आउट हो गए हैं, और पहले ही ओवर में आउट हुए। अब अंदाज़ा कीजिए कि 99 टेस्ट इनिंग्स खेली हैं जैक क्रॉली ने। 45 दफ़ा ऐसा हुआ है पहले 10 ओवर्स में ही आउट हो गए, लेकिन उन पे भरोसा किया जा रहा है। लेकिन अब जैकब बैथल आ गए हैं। वैसे तो प्रेशर ओली पॉप पे बहुत था कि उनकी जगह जैकब बैथल नंबर 3 पे खेलेंगे, लेकिन ओली पॉप ने कमाल की इनिंग्स खेली है, शानदार 100 उन्होंने स्कोर किया है, 9th टेस्ट 100। लेकिन अब प्रेशर में होंगे जैक क्रॉली, और ऐसा भी हो सकता है आगे चल के हम ओली पॉप को एज एन ओपनर देखें या कोई और ओपनिंग कर ले और जैकब बैथल भी टीम में एडजस्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि जैकब बैथल भी ओपनिंग कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए। जसप्रीत बुमराह ने भी सीना कंट्रीज़ में आज एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वसीम अकरम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। सीनियर कंट्री से बाहर के बॉलर्स की अगर हम बात करें, खासतौर पर एशियन बॉलर्स की हम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एशियन बॉलिंग की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, तो एशिया के जितने भी बॉलर्स हैं, वसीम अकरम ने 146 विकेट्स सीना कंट्रीज़ में ली थी, और 148 विकेट्स जो है वो जसप्रीत बुमराह हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। और जो रूट के साथ उनका मुकाबला देखने वाले फैंस को भी आज मौका मिला, और जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया। 10वीं मरतबा जो रूट को आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने। 11 दफ़ा पैट कमिंग्स आउट कर चुके हैं, 10 मरतबा जसप्रीत बुमराह आउट कर चुके हैं, 10 मरतबा जोश हेजलवुड भी आउट कर चुके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लैंड की बैटिंग का मुकाबला ओवरऑल इंडियन बॉलिंग से नहीं था, बल्कि जसप्रीत बुमराह से था, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके अलावा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट किसी इंडियन बॉलर ने छोड़ा नहीं इंग्लैंड के बैटर्स के ऊपर। तो जो मामलात रहे, इस इंटरेस्टिंग गेम है। मेरा ख्याल है जो सेकंड इनिंग्स होगी वो इस मैच का फैसला करेगी, वो इस मैच में फैसले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंग्लैंड कहाँ तक पहुँचता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करीब करीब भी पहुँच गया और इंडिया को सेकंड इनिंग्स में जल्दी आउट किया, तो कभी इम्कान है कि इंग्लैंड भी चेस कर सकता है। और अगर इंडिया ने फिर बड़ा स्कोर करके इंग्लैंड को एक बड़ा टारगेट दिया, और लास्ट डे के ऊपर रविंद्रा जडेजा मौजूद हैं एज ए स्पिनर, और बाकी बॉलर्स भी, बुमराह भी मौजूद हैं, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों का इस मैच में फेवरेट मोमेंट क्या था? आप कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए, और बताइए कि आप लोगों के लिए इस मैच में आप लोगों का फेवरेट मोमेंट क्या था। बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा, रन्स, विकेट्स, रिकॉर्ड, सब कुछ था। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी। तो इन्जॉय करते रहिए और हमारी वीडियोज़ भी आप देखते रहिए, और बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आज के मैच का, यानी आज के दिन का, आप लोगों के लिए फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे इस मैच का क्या रहा। तो बिल्कुल आपसे मिलते रहेंगे वीडियोज़ में,
और मैच फॉलो करते रहिए और हमारी चैनल की वीडियोस को भी फॉलो करते रहिए।